पढ़िए क्या दे रखा है। एक व्यक्ति ने 60,000 रुपया में से कुछ राशि 5% पर और कुछ राशि 4% पर उधार दे दिया। कितने परसेंट पे? तो 5% पर और 4% पर। यदि एक वर्ष के अंत में, कितने वर्ष के अंत में? एक वर्ष के अंत में उसे कुल मिलाकर के 2,560 रुपया मिला होगा। कितना रुपया? 2,560 रुपया मिला होगा। कितना रुपया पे? तो 60,000 रुपया पे। 60,000 रुपया का एक वर्ष का ब्याज कितना है? तो 2,560 रुपया, यानी 2,560 रुपया। कितने कितने परसेंट पर लगा है? तो 5% पर और कितने परसेंट पर? 4% पर। आपसे पूछा है कि 4% पर दी गई राशि बताओ, तो हम बोले कि सारा पैसा को 5% पर लगा दो। तो सब पैसा को 5% पर लगाएगा तो कितना ब्याज मिलेगा? 3,000। 6 बचे 30, यानी 3,000। तो टोटल पैसा मिलेगा आपको कितना? 3,000। तो बताओ कितना मिलेगा कम? 440 रुपया कम मिलेगा। किसके कारण कम मिलेगा? तो 4% के कारण। तो 4% 5% से कितना कम है? तो 1%। तो यहाँ पे प्रतिशत में 1 कम और वैल्यू में 440 कम, यानी 1 का वैल्यू कितने के बराबर? 440 के बराबर। तो कोई भी पैसा कितना परसेंट? तो बताओ कि टोटल पैसा कितना? यानी 44,000। यानी 4% पे लगाई गई रकम कितनी है? 44,000। कोई दिक्कत नहीं। अब इतना भी बार बार लिखा नहीं जाता है, ये सब मौखिक सॉल्व होता है। ये 2,560 रुपया है, 3,000 घटाएंगे तो 440 रुपया। 100 का गुना करेंगे तो 2 जीरो बढ़ेगा, तो 440 पे 2 जीरो खत्म कर। मौखिक आ गया ना मौखिक पे। तो मौखिक पे आने के लिए थोड़ा सा बोलना पड़ेगा। बोलो क्या बोलना पड़ेगा? 4% 5%। और आप पूछ रहे हैं कौन वाला सर? तो 4% वाला। 5% वाला। अगर जो आपसे पूछ दे कि 5% पर कितना रुपया दिया गया है, तो इसको घटा करके बता दो कितना? 15 16 सॉरी 16,000 हो गया। बनाने में लग गए। तो यहाँ पे जो तीसरा नंबर प्रश्न है क्या दे रखा है? 1,500 रुपया की धनराशि एक भाग 10% वार्षिक तथा शेष भाग 7% वार्षिक की दर से उधार दिया गया। नहीं, 3 वर्ष में कुल साधारण ब्याज 396 रुपया। 3 वर्ष में कितना रुपया? 300। कितना वर्ष में? तो 1 वर्ष में कितना? 132। 1 वर्ष में, क्योंकि हम 1 वर्ष में सॉल्व कर रहे थे ना, तो 1 वर्ष में कितना? 100। अच्छा, कितना कितना परसेंट पर दिया गया है? 10% और 7%। और पूछा है कितना वाला राशि? 10% वाला। तो हम बोलेंगे कि पूरा पैसा को 7% पर लगाओ। तो पूरा पैसा को 7%, तो 15 सत्ते 55, 105 रुपया। कितना ब्याज मिलता? 105। तो 105 132 से कितना कम है? 27। और इस 27 कम मिला है किसके कारण से? तो 10% पे नहीं लगाने के कारण से। तो 7% से कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। और इससे पैसा कितना ज्यादा है? 27 ज्यादा है। तो आप बोलोगे कि 3% का वैल्यू कितने के बराबर? 27 के बराबर। और कोई भी पैसा लगेगा तो कितना परसेंट? 100%। तो 100% का वैल्यू कितने के बराबर? तो 27/3 और गुना में 3 नंबर और 9 पर कितना जीरो? यानी जो 10% पर पैसा लगा हुआ था वो कितना था? 900 रुपया। कितना था? 900 रुपया। क्या बहुत हार्ड लग रहा है आपको? ये मौखिक नहीं बन सकता है कि हाँ सर 3 वर्ष का उसका ब्याज था 396, तो 1 वर्ष का 132 रुपया हो गया। अगर पूरा पैसा को 7% पर लगाते तो 105 रुपया मिलता।
तो कितना कम हो गया पैसा? तो 27 रुपया। किसके कारण? तो 10% पे नहीं लगाया, जिसके कारण 10% कितना कम है? तो कितना ज्यादा है? तो 3 ज्यादा। तो यहाँ पे पैसा कितना ज्यादा मिलना चाहिए? तो 27, यानी 3% का वैल्यू कितने के बराबर? 27। और कोई बहुत बड़ा डाटा नहीं है कि सॉल्व करने में दिमाग हैंग कर जाएगा। 3 का वैल्यू 27, तो 100 का वैल्यू, तो 3 से भागा देंगे 9 बार में, 100 का गुना, 9 गुना 100, 900। तो 10% पे लगाई गई रकम कितनी थी? 900। कोई दिक्कत? बोलो जी हाँ या ना? नहीं सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ा जाए। 4 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है? चलो ठीक है, क्वेश्चन को बनाना नहीं है, मौखिक दो पढ़ करके आंसर, कोई बनाएगा नहीं, ठीक है। क्या हुआ है? कितना रुपया लेकर के गया है देने के लिए? 20,000। कितना रुपया? 20,000। कितने कितने रेट पे? और 4/3% पर कितना पैसा मिला है टोटल? 800 रुपया। आपसे पूछा है कौन सा रेट? 8% पर दी गई राशि। तो आप बोलो कि पूरा पैसा को 4/3% पर बांटो। पूरा पैसा को कितना पे? 4/3 पे। तो कितना पैसा है? 20,000। यही है ना? 20,000 को कितना रेट में देने हैं? 4/3। 4/3। 4/3। तो 4/3 करोगे और बटा में 100। तो 2 0 से 2 0, 4 गुना 800 बटा में 3। इतना मिलता। क्या होता? इतना मिलता। लेकिन मिला है कितना? 800। तो कितना ज्यादा मिला है? तो 800 से घटा देंगे तो 38 का, और 24 में 8 घटेगा तो कितना? 1600 बटा, बोलो हाँ या ना? तो इतना ज्यादा मिला है। किसके कारण? तो 8% पर लगाया गया। तो 8% 4/3 का कितना ज्यादा है? तो 8 माइनस 4/3, 8 का, यानी 20/3। तो 20/3 के कारण, तो 20/3 का वैल्यू 1600/3 है। तो 100% का वैल्यू। तो 3 से 3 कैंसिल, बोलो है ना? और 20 से कितना बार में? 8 बार में। और 100 का गुना होगा तो 80 पर 2 गो 0, 8,000। कोई दिक्कत? ये है तरीका इजी करने का। और नहीं तो फिर XY पर तोड़ो, उसका ब्याज घटाओ, 2 इक्वेशन बनेगा, आप उससे सॉल्व कर लें। बोलो हाँ या ना? यस सर। है इजी? चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो आप सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है? पढ़ो आप सब, पढ़ो, कोई एक पढ़ो, सुनो है क्वेश्चन। कोचिंग सेंटर बेटा रंजन सर ने 2 खंडों में कुल 30,000 रुपये उधार लिए। और थोड़ा सा लौट पढ़ो। कोचिंग सेंटर बेटा से धनंजय सर ने 2 खंडों में कुल 30,000 रुपये उधार लिए। 2 खंड में लिया, लेकिन टोटल पैसा कितना ले रखे हैं? 30,000। कितना? 30,000। तो 30,000 रुपया ले रखे हैं। चलो ठीक है। दोनों खंडों पर साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्रमशः 12% तथा 10% निर्धारित की। चलो एक जगह से लिए थे तो 12% देना था, और एक बार लिए थे तो 10% देना था। यदि 2 वर्ष बाद कुल कर्ज का भुगतान 36,480 रुपया दे कर दिया गया हो तो 12% की दर पर उधार ली गई राशि। टोटल पैसा 36,480 रुपये उन्होंने दिया 2 वर्ष में। कितने वर्ष में? 2 वर्ष में। तो बताओ, ये तो अमाउंट है और ये क्या है? मूलधन है, प्रिंसिपल। तो अमाउंट में से इसको घटाएंगे तो बचेगा 6,480, और 6,480 रुपया जो ब्याज है ये 2 वर्ष का है। तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 32 और 40, 32 40 1 वर्ष का ब्याज है। ठीक है। अगर इन्होंने पूरा पैसा जो लिया था, अगर पूछा कौन सा रेट वाला पैसा निकालने के लिए? 12 वाला।
अगर पूरा पैसा को 10% पर लगाते तो 3000 मिलता, तो 3000 मिलता, तो यहाँ पे ज्यादा कितना मिल रहा है 240, और 240 रुपया ज्यादा किसके कारण मिल रहा है, तो 12% पर है उसके कारण, तो 10 से कितना ज्यादा है 2, तो 2% के कारण 240 रुपया ज्यादा मिला, 2% के कारण 240 रुपया ज्यादा मिला। आपको पूछा गया था पैसा, तो पैसा तो 100% होता है, तो 240 बटा में 2 गुना में 100 यानी 12000, कितना हो गया, बताओ जी। क्या क्वेश्चन में कोई दम रह गया था जब इस चीज को आप सीख गए तो? लेकिन हाँ, इस चीज को सीखो तो रहेगा कब, प्रैक्टिस से। हर बार क्वेश्चन मिले तो इसका प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। महीना में एक बार कर लो, 2 महीना पर एक बार कर लो। अभी तो आप लोग नए हो तो सप्ताह में एक बार करो, नहीं, लेकिन हाँ जब कभी होने लगे तो फिर इसे बार बार मिले तो बनाने का कोशिश ऐसे करेंगे, और बनाने के लिए आपको बोलना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि हाँ बोलोगे तो चीजें समझ में भी आएगा और याद हो जाएगा, बोल करके 2 क्वेश्चन बना लो, खत्म। लेकिन बच्चों लोग का आदत ही नहीं है बोलने का, यहाँ तक कि तो बोल बोल के पढ़ने की आदत धीरे धीरे। आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है कि 4000 रुपया का 2 भागों में साधारण ब्याज पर उधार लिया, एक भाग का ब्याज है 8% और दूसरे भाग का 10%, और कुल ब्याज 352, कितने वर्ष में, 1 वर्ष में, यदि वर्ष के अंत में यानी 1 वर्ष में कितना 352 रुपया। आप बताओ कि 8% पर कितना रुपया दिए थे, तो हम बोलेंगे कि टोटल पैसा 10% पर डालो, तो 4000 का 10% कितना 400 रुपया ना, लेकिन आपको ब्याज मिला 352, तो 48 रुपया कहाँ गया, 48 रुपया कम मिला, किसके कारण कम मिला है, तो 8% के कारण, तो 10% से 8 कितना कम है जी 2, और 2% का वैल्यू कितने के बराबर है, तो 2% का वैल्यू 48 के बराबर है, यानी 48 के बराबर, और अपने आप में मूलधन कितना परसेंट 100%, तो 100% का वैल्यू 48 बटा में 2 और गुना में 100, 2 से 2400। ये तो चलो आप लोग को बताना तो लिखना भी पड़ा, नहीं तो मौखिक बन जाता। 2 का वैल्यू कितने के बराबर 48 का बराबर, तो 100 का गुना करना 2 से भागा देके, 48 में 2 का भागा दोगे 24, और 24 में 100 का गिना तो 0, 2400। आगे आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर 1750 रुपया की धनराशि 2 भागों में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि पहले भाग पर 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 6% वार्षिक साधारण ब्याज बराबर है। लो, ये तो क्वेश्चन और आसान हो गया। अब बराबर हो जाने का मतलब है कि जो x और y जो रुपया आपने लिया है टोटल पैसा का, तो अनुपात हो जाएगा ना, और अनुपात तो और आसान होगा। जब बराबर होगा तो इसका रेट उसका ब्याज कम करेगा और उसका रेट इसका ब्याज का कम करेगा। नहीं, अब देखो कैसे बराबर होगा। मान लो कि पहला पैसा 100 रुपया है और दूसरा पैसा 5 रुपया है, ठीक है। इसको कितना परसेंट पे जी 8% पे, और इसको कितना परसेंट पे 6% पर, और ब्याज जो है ना वो साल भर के बाद दोनों बराबर है। क्या है, बराबर है, तो ब्याज तो है तो दोनों बराबर है। और जैसे बराबर होगा तो x बटा में क्या लिखोगे y, बराबर में 6% बटा में, तो परसेंट से परसेंट कट गया, ये देखो अनुपात हो गया। तो जो इसका बोलेगा वो इधर इसका वैल्यू हो जाएगा, जो इसके बारे में बोलेगा वो इसका वैल्यू हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा छोटा कर लो, 3 से 2 बार में 4 से 4 और 3, तो 7 का वैल्यू कितने के बराबर 1750 के बराबर, 1750। और आपको चाहिए कौन सा वैल्यू, 8% वाला या 6% वाला? अच्छा, ब्याज मिलता है, तो किसी का मूलधन निकाल करके ब्याज निकालो, दोनों ब्याज तो बराबर ही है। किसी का मूलधन निकालो, यानी किसी का x का वैल्यू निकाल लो या y का वैल्यू निकाल लो, उसका परसेंट निकाल लो, वो दोनों आंसर तो सेम ही आने वाला है। तो x का वैल्यू कितना है, तो 7 का वैल्यू इतना, तो 3 का वैल्यू
तो 1750 बटे में 7 और गुना में 17 दूना 7 गुना 14 और 3 बचा ना और 7 बचे 35 और एक 0 25 दिया और एक 0 750 और 750 का 8% कितना होगा तो कर लो गुना ना 8 बटा में 100 0 से 0 5 से 2 बार में 5 से 15 बार में और 2 से 15 चौका 60 अब किसी को लाया सर इस पे भी करेंगे तो आ जाएगा जी बिल्कुल आ जाएगा। इसका वैल्यू कितना है 4 तो आप बोलोगे कि 7 का वैल्यू 1750 तो 4 का वैल्यू बता दो तो 1750 बटा में 7 गुना में 4 7 से काटो तो वही बार में कटेगा 25 बार में 25 चौका 100 और एक 0 तो 1000 और 1000 का 6% 60 नहीं तो आगे ना दोनों ब्याज बराबर तो ये और आसान हो गया चीज है। जब दोनों बराबर बोल दिया ना तो अनुपात निकल जाएगा। दोनों बराबर नहीं बोलेगा तो इस टर्म बोल करके घटा लेंगे। ठीक है बोलो असुविधा है तो बताओ हमें। नहीं क्या हो गया अच्छा खड़ा रहना ही असुविधा आगे क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ा जाए 1500 रुपया की एक राशि दो भागों में इस प्रकार उधार दी जाती है कि पहले भाग पर 10% 5 वर्षों के लिए और दूसरे भाग पर 12.5% 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज के बराबर हैं। अब लो ये भी बात सिंपल हो गई यानी इसका ब्याज जो है दोनों ब्याज जो मिलने वाला दोनों ब्याज बराबर होने वाला तो R गुना T और दोनों वैल्यू बराबर होगा तो वहां भी 122 का अनुपात आ जाएगा। बता दो आंसर जल्दी से फटाक से आंसर डालो। अभी देखें हम लोग कि यहां से अनुपात निकल जाता है P गुना R गुना T करके ये P लिखा हुआ है ये R लिखा हुआ और T का वैल्यू 1 है तो इसलिए नहीं लिखा हुआ है। और यहाँ से जो ब्याज मिला दोनों ब्याज क्या है बराबर तो यहाँ से अनुपात मिल गया। उसी प्रकार से यहाँ पे बोला है कि 12.5% कितना था 10% पर 5 साल यह है रेट और यह है टाइम और फिर लिखा हुआ है 12.5 और इतना परसेंट पर कितना समय 4 वर्ष 4 वर्ष तो 4 अब बताओ कि यहां से जो रेट मिलने वाला वो कितना मिलने वाला है 50 और यहाँ पे जो मिलना है 5 का 20 2 और 12 48 और 2 50 यानी ब्याज बराबर हो गया। और ब्याज बराबर होने के कारण क्या हो गया कि x का 50% बराबर हो गया y का 50% और यहाँ से x और y का अनुपात क्या आ गया 1 अनुपात 1 यानी 2 का वैल्यू कितने के बराबर जी तो 1500 के बराबर तो 1 का वैल्यू कितने के बराबर 750 के बराबर तो प्रत्येक को राशि कितना बटा होगा 750 ये तो और आसान हो गया ना चीजें। सब प्रैक्टिस का खेल है जितना ज्यादा क्वेश्चन बने कोई भी क्वेश्चन नजर आया ना और जिस चैप्टर को आप पढ़ रहे हो कहीं पे कोई क्वेश्चन नजर आया तुरंत उसमें हाथ पैर लगाने लो। क्या है 9 नंबर क्वेश्चन यदि 12,000 रुपया की धनराशि को 2 भाग में बांटा जाए ताकि पहले भाग का 3 वर्ष में 12% और दूसरे भाग का 4.5 वर्ष का 16% वार्षिक दर से साधारण ब्याज बराबर हो। अब यहाँ पे भी साधारण ब्याज क्या है बराबर हो तो बड़ा भाग कितना होगा यानी किसको अमाउंट ज्यादा मिला था यानी पैसा यहाँ भी अनुपात निकलेगा क्वेश्चन पढ़ के नहीं लग रहा है जब बराबर होगा तो क्या होगा अनुपात मिलेगा तो कितना परसेंट पे दे रहा है बताओ हमें 36 सभी का आ रहा है बिल्कुल सही है जी। तो आंसर क्या चला जाएगा 72 वाला 36 8,000 आ रहा है सभी का
स्वीकार है। देख लेते हैं एक बार, मिला लो आप सब। कितना परसेंट पर दिया है? दो लोगों को पैसा मान लो 100 रुपया और 22 रुपया दिया है, कितना परसेंट पे? 12% 3 वर्षों के लिए 12% 3 वर्ष के लिए, और दूसरे को 4 गुना 1/2 4 गुना 1/2 वर्ष, 16% के लिए। यही है ना? चलो ठीक है जी। तो 12 दिया 36%, और यहाँ पे करोगे तो 4 गुना 8 है 9 टी 72%। कोई दिक्कत? अगर यहाँ से 122 लिखोगे तो क्या लिखोगे? प्रतिशत से प्रतिशत 36 दूना 2 अनुपात 1, और जोड़ोगे तो कितना आएगा? 3, और 3 का वैल्यू कितने के बराबर? 12,000। तो आप बताओ, बड़ा वाला वैल्यू पूछा है ना, तो 2 और 3 में एक का वैल्यू 2 आएगा, तो 2 वाला तो बड़ा है, एक वाला तो ऐसे छोटा होगा, तो 2 का वैल्यू कितना? 8,000। 3 में 4 का गुना तो 2 में 4 का गुना नहीं, 3 में 4 का गुना 12, 2 में 4 का गुना 8,000। सिंपल। लास्ट कर लेते हैं, खत्म। बताओ वो क्वेश्चन क्या है, पढ़ो, पढ़िए जल्दी फटाक से। 7930 कितना लिखा हुआ है? 7930 रुपये की राशि 3 भागों में 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष के लिए 5% वार्षिक से साथ ब्याज की दर पर निवेश किए जाते हैं। चलो ठीक है, पढ़िए पढ़िए। आगे बढ़े। यदि तीनों राशि संबंधित अवधि के बाद बराबर हो जाते हैं, इतनी राशि 2 वर्ष के लिए निवेश की जाती है। आप देखो, अभी जो क्वेश्चन आप लोगों ने बनाया सबका है ना, तीनों का 6 हाँ 10 सबके लिए बराबर है। अच्छा, यहाँ पे आप अभी पढ़े थे तो 2 लोगों को पैसा दे रहा था, अभी 3 लोगों को दे दिया। यहाँ पे रेट अलग टाइम अलग ऐसे करके दे रहा था, वहाँ पे रेट सेम है लेकिन टाइम अलग अलग है। यहाँ पे ब्याज बराबर था, वहाँ पे अमाउंट बराबर हो गया। वहाँ पे क्या बराबर हो गया है? ये अमाउंट बराबर हो गया है। समझ रहे हो चीजें? यानी यहाँ पे P गुना R गुना T का वैल्यू बराबर हो रहा था, वहाँ पे P प्लस में P गुना R गुना T का वैल्यू बराबर हो रहा है। अमाउंट में P प्लस होता है ना चीजें, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वेशन बना लो, तीनों को बराबर करते हैं और बराबर करके आंसर आएगा, उसको अनुपात में लेकर के जोड़ करके आंसर दे दो। टोटल कितना रुपया है? 7,930 रुपया। कहाँ गया? ठीक है। 7,000 कितना वर्ष के लिए जी? तो देखो, मान लो कि इसको 100 रुपया मिला होगा, एक को 22 रुपया मिला होगा, एक को Z रुपया। कोई दिक्कत? और टोटल पैसा कितने के बराबर? 7,930 रुपया के बराबर। अच्छा, इसका रेट कितने रेट पर मिला है? रेट बोले तो कितना? 5%, और ए वैल्यू सब के लिए 5 है। टाइम बोले तो सब के लिए कितना है? 2, इसका और इसका। अब अमाउंट बराबर है, अमाउंट क्या है? बराबर है। तो ब्याज कितना हुआ? 5 गुना 10%, नहीं इसका x का, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? x प्लस में x का 10%, यहाँ भी सेम लिखोगे y प्लस में y का 15%, और यहाँ भी लिखोगे z प्लस में z का 20%, ठीक है। और ये पैसा जो है आपस में क्या है? बराबर। आपस में क्या है? बराबर। तो जब बराबर होगा तो सबको बटा में 100 लिखोगे और जोड़ोगे सबका बटा में 100, तो एलसीएम 100 हो जाएगा, और 100 में 10 जोड़ोगे तो 110x, और बटे में यहाँ पे क्या लिखोगे? और बटे में यहाँ पे क्या लिखोगे? और जब बराबर है तो ये सब तो कट जाएगा, कट जाएगा। अब लिखोगे, अब लिखते हैं 110x बराबर 115y बराबर 120z। अच्छा, 5 तो कॉमन था, 5 भी काट देते हैं, तो 5 काटो, 5 दूना 10 और 5 दिया, 5 दूना 10 और 5 चौका, और 22x
बराबर है 23 बाई बराबर है 24 जेड का। 22x बराबर है, तो ये सारा का सारा वैल्यू क्या हो जाएगा x के बराबर। तो एक संख्या मान लो t k p j जो समझ में आया वो मान लो। अब इस सब वैल्यू यहाँ पे x बराबर क्या लिखोगे तो उतना बटा ही, a बराबर उतना बटा ही और a बराबर उतना बटा p, ऐसे करो नहीं। जैसे में इतना का पूरा का वैल्यू हम मान लेते हैं k, ठीक है क्या मान लिया। तो अगर x बराबर लिखना हो तो क्या लिखोगे k बटा में 22, y बराबर लिखना हो तो क्या लिखोगे k बटा में, और अगर z बराबर लिखना हो तो क्या लिखोगे 24। अच्छा ये 22 23 24 को हटा दें तो x y z का वैल्यू निकल जाएगा। तो इसके लिए क्या करना होगा एलसीएम लेना होगा, क्या करना होगा एलसीएम लेना होगा। तो अब देखो चीजें क्या होती है, अब इतना चीजें तुम लोग सीखे हो ना ये सब बेस्ट हो गया। कैसे, तो एक चीज यहीं पे नजर आ रहा था 5 दूना 10 और एक जोड़ेंगे तो 110, 5 दिया 15 115, इतना लिखने की जरूरत, पता था कि 110 115 120 होने वाला है, तो उसको काटते तो क्या आने वाला था 22 20 और 24। अब इसका क्या लोगे एलसीएम, क्या लोगे एलसीएम, एलसीएम लेकर के बताओ क्या होने वाला है। एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, इतना क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा 23 और यहाँ पे लेंगे तो कितना हो जाएगा 22 नो, बहुत बड़ा वैल्यू है नहीं है। अब इसको गुना करो, इसको गुना करो, इसको गुना करो, तो इतना के और इतना के और इस सब के जोड़ने के बाद इतना के बराबर केक हो जाएगा नहीं, इतना के और ये के घटा देंगे। काटो और खाओ, इसके बाद बना करके दिखाओ, हम तो बनाएंगे ही है। काटो ना। हो गया है ना? तो टाइप 3 आपने सीखा भी और खत्म भी हो गया। टाइप 3 का और क्वेश्चन करना है, और क्वेश्चन करना है तो बोलो और एक क्वेश्चन, क्योंकि वो मोबाइल नीचे 48 और 7 55, तो इतना क्या हो गया 24 दूना 48, 48 और 4 52, 23 दूना 46, 46 और 4 50, ये सब क्या हो गया। और इसको जोड़ो 8 2 10 6 16, 5 2 7 और 1 8 और 5 दिया 15 86 के और 15 बचे 75, 5 बार में कट जाएगा। तो के का वैल्यू कितने के बराबर 5 के बराबर, 5 बार में कटेगा ना, 15 25 75, ठीक है 5 बार में कट गया। तो 5 बार में कट गया तो बताओ x को कितना, क्या पूछा है आपसे 2 वर्ष के लिए निवेशित की गई राशि, 2 वर्ष तक व्यय की गई राशि, 2 वर्ष तक कौन किया गया था, यानी x का वैल्यू, और x का वैल्यू कितना है 552 के और k का वैल्यू कितना निकल के आया 5, तो इसको 5 से गुना करो 55 बचे 25 के 5 और एक 26 हो गया ना, तो 0 6 ऐसा करके ऑप्शन में है कहीं 26 60 है ऑप्शन में, लो आंसर हो गया 26 60 ऑप्शन में 27 60 हो गया यहाँ तक। कल और इस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, आप लोग घर पे जाकर के जितने क्वेश्चन किए हो ना रिवाइज करना। तुम लोग को लगा होगा ये सब चीजें कि तो बहुत आसान हो, लेकिन सच में भूल जाओगे, ये बात तो मानो, नहीं तो ऐसा ऐसा कितना आसान पीछे क्लास में चला है, अभी भी भूल जाओगे, अभी क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो नहीं।